हेलो बच्चों, अभी हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नज़र आ रही होंगी और ये कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, फुली चार्ज नहीं है, पहले से सपोज़ इसके पास अभी 50 माइक्रोकूलम का चार्ज मौजूद है और हमने इसके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी अटैच की है और ये जो इसका कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, ध्यान से समझे बातें। इसके पास अभी इनिशियली 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड की है और बैटरी 10 वोल्ट की है। अभी इसके पास कितनी पोटेंशियल है, इनिशियली इसके पास कितनी पोटेंशियल है। अब देखिए Q = CV होता है तो V का फॉर्मूला Q/C होता है, Q/C। तो इनिशियली इसके पास 50/10 यानी कि कितना वोल्टेज अभी मौजूद है, 5 वोल्ट की पोटेंशियल इसमें ऑलरेडी मौजूद है। बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी कितनी है, एक्सटर्नल बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट। अब क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी इसमें मौजूद पोटेंशियल से ज़्यादा वैल्यू की है तो बैटरी अपना चार्ज फ्लो करवाएगी कहाँ, कैपेसिटर में। तो ये बैटरी अपना चार्ज कैपेसिटर को देगी और फाइनली कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं कैपेसिटर के ऊपर कितना मैक्सिमम चार्ज आ सकता है। सो कैपेसिटर के ऊपर कितना मैक्सिमम चार्ज आ सकता है, Q = CV। C कितना है, 10 और वोल्टेज कितना है 10, तो कितना आएगा 100 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इनिशियली इसके पास 50 माइक्रोकूलम चार्ज था, लेकिन जब बैटरी स्विच ऑन करेंगे हम बैटरी का, तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं हमारे पास, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर 100 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो ये स्विच ऑन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आया है। तो कितना चार्ज चेंज हुआ है, इसके बाद पहले कितना चार्ज था 50 और अब कितना आ गया 100। तो चेंज कितना हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल, 100 - 50 कितना हो गया 50। तो 50 माइक्रोकूलम का चार्ज इसमें चेंज हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, आप क्वेश्चन में देखें, हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है। तो सबसे पहले अब मैं इनकी एनर्जियाँ कंसिडर कर लेता हूँ कि पहले इसके पास कितनी एनर्जी थी और अब इसके पास कितनी एनर्जी है। तो इनिशियली इसके पास एनर्जी थी, इनिशियली एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q²/2C। पहले इसके पास चार्ज था कितना 50 और इसकी कैपेसिटेंस थी कितनी 10। सो 50 का स्क्वायर 2500/20 125 माइक्रो जूल इसकी इनिशियल एनर्जी थी स्विच ऑन करने से पहले। जब स्विच ऑन कर दिया तो इसका फाइनल एनर्जी कितना हो चुका है, अब फाइनल एनर्जी, अब इसके पास वोल्टेज कितनी आ चुकी है, CV² मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला, ½ C कितना है इसका, कैपेसिटेंस इसका 10 है माइक्रोकूलम और वोल्टेज कितना है 10 यानी कि 100 × 100 सो 5। सो हमारे पास ये माइक्रोकूलम है। सो माइक्रोकूलम को हम चेंज कर लेंगे -6 सो इट्स 5 जो इसकी फाइनल एनर्जी 500 माइक्रो जूल है। ओके, तो इनिशियली मेरे पास जब मैंने इसको स्विच ऑन नहीं किया था तब मेरे पास इसकी एनर्जी कितनी थी 125 माइक्रो जूल। जब मैंने इसे स्विच ऑन कर दिया तो इसके पास एनर्जी कितनी आ गई है 500 माइक्रो जूल। व्हाट इज़ द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी कितना आया हमारे पास, चेंज इन एनर्जी आया 500 - 125 दैट मीन्स 375 माइक्रो जूल एनर्जी जो हमारी है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, बट हमें आंसर में क्या बताना है, हमें आंसर में बताना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है। नाउ हीट इज़ अ एनर्जी। तो इन हीट निकालने के लिए हमें सबसे पहले वर्क कितना करना पड़ा बैटरी को इसे चार्ज करने के लिए, और चार्ज करने के बाद कितनी लॉस हुई है एनर्जी, चेंज कितनी हुई है। सो वर्क कितना करना पड़ा, एज वी नो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, सो कितना चार्ज चेंज हुआ था 50 माइक्रो जूल और जो हमारे पास वोल्टेज थी वो कितनी थी 10। सो यहाँ पे हमारे पास 50 × 10 कितनी आ जाएगी 500 माइक्रो जूल का इसने हमें वर्क किया था। सो 500 माइनस चेंज इन एनर्जी कितनी हुई है 375, सो हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी 125 माइक्रो जूल। सो ये हमारा पूरा यहाँ सॉल्यूशन है। दैट मीन्स इस कैपेसिटर को इनिशियली जब हमने की ऑन नहीं की थी तब इसके पास हमारे पास इसकी एनर्जी कितनी थी 125। जब मैंने की ऑन की तो इसके बाद जो चार्ज है वो 50 से चेंज हो गया कितना हो गया 100, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई थी 500 माइक्रो जूल।
ऐसा करने में, चार्ज करने में बैटरी को कितनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ी, 375। ओके, सो वर्क डन कितना करना पड़ा, वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल गुना चार्ज, पोटेंशियल 10 वोल्ट थी और कितना चार्ज चेंज हुआ था इसको चार्ज करने में 50, सो 500 माइक्रो जूल। हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, जितना वर्क डन करना पड़ा और माइनस जो लॉस हुआ है। सो दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ऐसे और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं अपनी बुक्स में।